करनाल के सेक्टर 16 से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस मकान को चोरों ने अपने निशाने पर लिया है और करीब करीब 15 तोले गोल्ड बताया जा रहा है, नकदी बताई जा रही है, लैपटॉप और मोबाइल्स बताए जा रहे हैं। उन पर चोरों ने हाथ साफ किया है और तमाम लोग देखिए अब घर पर पहुंच रहे हैं। कि आपको भी नहीं पता लगा भाई, ये परिवार तो गया हुआ था बाहर, कुछ नहीं नहीं बेटे, पता मैं उधर गले से आई हूँ। सब अपने घर में बिजी नहीं रहते पता हैं। चलता। क्योंकि पोश इलाका है, लोग घरों में की इस तरह की गलियों में भी हमारे तो आते हैं। छोटे छोटे बच्चे, हम तो अपने बच्चों में बिजी हैं बेटे, हमें तो पता नहीं। देख, हम तो मंदिर में गए जब भी पता चला सुबह। हाँ जी, तीसरी चोरी है ये। तीसरी चोरी है। चोरी होगी। महीने 15 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ तीसरी चोरी है। पकड़े भी नहीं जा रहे हो चोर। पकड़े नहीं जा रहे। चलिए, तो एक बार अंदर की तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाएंगे कि किस तरह की अंदर देखिए चोरों ने पूरे घर को बारीकी से खंगाला है। तो ये देखिए कि किस तरह से पूरे घर को बारीकी से खंगाला गया है। ये देखिए खाली बॉक्स ज्वेलरी के यहाँ आपको पड़े हुए नजर आ रहे होंगे और पूरा घर देखिए किस तरह बारीकी से खंगाला गया है। और कुछ और अंदर की ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए कि पूरा घर चोरों ने बारीकी से खंगाला है। भाई के घर कीर्तन में पूरा परिवार गया था और जब घर वापस लौटा तो पूरा परिवार किस तरह से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि पूरा घर देखिए कितनी बारीकी से चोरों द्वारा खंगाला गया है। ये आप अलमीरा देख सकते हैं, पूरी खाली कर दी गई और ये पूरा जो देख सकते हैं एक एक कागज जो है ये आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। बारीकी से एक एक चीज को खंगाला गया। और दूसरे तरफ ये देखिए, ये दूसरे मकान की तस्वीरें, ये देखिए यहाँ भी आपको पूरा जो सामान है वो इसी प्रकार से पड़ा हुआ बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा। करनाल के सेक्टर 16 की तस्वीरें और इस तरह से ये देखिए पूरे घर को चोर खंगाल कर चले गए। बड़ी चोरी करनाल शहर में हुई है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि कई चोरी लगातार इन 15 दिनों के अंदर करनाल शहर में सेक्टर 16 में हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से देखिए किस तरह सूने मकान को जब परिवार घर से बाहर था तो पीछे से अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर पूरे घर को बारीकी से खंगाल दिया। नहीं, बिल्कुल कहाँ नींद आएगी इनको। इतना नुकसान हो गया, नींद कहाँ आएगी। आप समझदार हो। कई चोरी बता रहे होंगे 15 दिन के अंदर। हाँ जी, 1 महीने के अंदर चार बार हो चुके हैं यहाँ सेक्टर 16। हाँ, ये इसी गली में ही पास ही। एक घर में तो 2 बार आया चोरी करने के बाद, 2 दिन बाद फिर वो उसी घर में आ गया। कितना होगा अंदाजा की चोरी? देखो ये बोल रहे हैं 14-15 तोले सोना बता रहे हैं, 2-2.5 लाख कैश बता रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं बेचारे, कोई ऐसा इतना नहीं भी, कोई काफी अमीर लोग हैं। हाँ। पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? हाँ जी, पार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं पार्टी से वैसे जुड़े नहीं हुए, बाकी सेवादार है जैसे कभी काम हो दुख सुख में ये साथ कितनी देर बाद आए हैं घर में? ये 3-3.5 घंटे बाद आया। कितनी देर में साथ आए? हाँ जी। गए कहाँ गए हुए थे आप? हम 7:30 बजे गए हैं, सदर बाजार तक गए हैं। खाटू श्याम जी का वहाँ सत्संग था मेरे भाई के घर में। 11 साढ़े 11 हम वापस आ गए। इन बिटवीन उन्होंने सब कुछ कर दिया यहाँ पे। एक एक चीज गोल्ड और कैश तो हमारा लेके सारा। कैश कितना होगा? ये मेरे हस्बैंड को ज्यादा पता है, पर वो 2-2.5 कह रहे हैं। किसी पे डाउट है? नहीं, हमें तो डाउट नहीं है किसी पे, क्योंकि जो फेस भी हम नहीं रिजेंबल कर पा रहे उसको। वो या तो उसने हमारा लॉक देखा गेट का। कोई ऐसा तो नहीं भाई आपके जाने की खबर किसी को पता हो कि भाई परिवार अब जाएगा? कोई ऐसा नहीं हो सकता है? मेरा तो यहाँ तक इनको भी नहीं पता कि मैं गई हूँ। इनको तक नहीं पता कि मैं गई हूँ। या तो उन्होंने हमें जाते हुए देखा, लॉक लगाते हुए देख लिया, तो ये पता नहीं वो देख रहे थे हमें या क्या कर रहे थे, पता नहीं। कहीं चोरियां होगी उससे भी आपको ये नहीं लगा कि भाई आप घर से बाहर जा रहे हो भाई? नहीं, हमें मतलब ऐसा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम ज्यादा देर के लिए तो जा ही नहीं रहे थे। 2-3 घंटे के लिए जा रहे थे हम, फिर रात को हमने वापिस आ जाना है। चलिए, आपका क्या नाम है? दीपिका सचदेवा। तो कहीं भी आप जा रहे हैं तो पीछे आप सावधानी जरूर बरतें। आप घर से बाहर लोग लगाकर जा रहे हैं तो ये ना समझे कि आपका घर पीछे सुरक्षित है, क्योंकि किस तरह से इस मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, लेकिन किस तरह से एक बड़ी चोरी की जो घटना है वो करनाल शहर के सेक्टर 16 में हो जाती है। पूरा परिवार परेशान है। रात भर से ऐसे ही करे कि किसी ने भाई ना कोई सोया, पूरे रात से परेशान। बिल्कुल पूरी रात हो गई है हमें। हमने कुछ नहीं, बस वही जो बाबा के वहाँ खा कर आई वही का वही हमने खाया है।
7 बजे के करीब गए और 11:30 बजे के करीब आए हैं, तो घर में ये सारा तोड़ फोड़ करके चोरी करके ले गए। नुकसान गोल्ड का और कैश का नुकसान हुआ। कितना लगभग 15 के आसपास गोल्ड था, और इसमें से एक अंगूठी और एक चैन जो FSL वालों ने मंदिर से जब छानबीन कर रहे थे, उन्होंने हमारे को वापस किए। परिवार कहाँ गए वो? परिवार हम खाटू श्याम के सत्संग पे गए। एकादशी के कार्यक्रम में नहीं, सेक्टर अपना सदर बाजार में सत्संग था भाई के घर, तो वहीं पे गए। संकीर्तन था। नगर की जी। तो आपको कैसे कब पता लगा? 11:30 बजे हम आए हैं, तो थोड़ा फिर हमें कुछ नहीं, मतलब कौन जहाँ रखा हुआ था वहाँ सारा फोगला हुआ था, इसका मतलब सब कुछ ले गया। कोई साक्ष्य मौजूद है आपके पास? कोई CCTV फुटेज? CCTV पुलिस वालों ने लिए हैं, पड़ोसियों से लिए हैं, वही हमारे पास है। तो आप इसमें पता लग रहा है कौन आए? 2 लड़के हैं। आपका क्या नाम है जी? विजय सचदेव। आप मकान मालिक नहीं हूँ, मकान का रेंट पर। सुदेव साहब, तो गोल्ड के अलावा कुछ नकदी भी गई है? एक मोबाइल गया, एक लैपटॉप गया, और एक मेरे को लग रहा है कि मेरा 4S पड़ा था पुराना, अनलॉक इंटरनेशनल का अनलॉक फोन था, शायद वो भी ले गए। वो दिख नहीं। पासपोर्ट वगैरह भी बता रहे हो? पासपोर्ट है, अभी बच्चों का तो मिल गया, मेरा भी अगर छानबीन करूंगा नहीं मिलेगा तो वो भी लिख के देना पड़ेगा मेरे को। कितना होगा अंदाजा कुछ नुकसान, कोई आइडिया? नुकसान अब तो क्या है, आपको बता ही दिया है सर, जो 15 के आसपास टोटल गोल्ड था हमारे पास, लगभग ऊपर नीचे हो सकता है, जो मिलेगा वही बता देंगे। बाकी कैश था 2 सवा 2 के आसपास होगा। किसी नेता से अभी विधायक जी से या किसी से कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं हुई ना, उनका किसी का फोन था। हालांकि मैं भी बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, मिसेज मेरे भी बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। बाकी वक्त दिखाएगा जो भी होगा। आप भी सुरक्षित नहीं? तेरे हम लोग नहीं, सुरक्षित तो है ही नहीं जी, कोई भी नहीं है सुरक्षित। अगर ऐसा हाल रहा तो कहाँ सुरक्षित है? लगता है भाई करनाल शहर अब इस मंथ लास्ट मंथ में मेरे ख्याल 16 सेक्टर में ये चौथी चोरी है। एक मंथ में चौथी चोरी है। लगता है पुलिस संभाल नहीं पा रही? नहीं, पुलिस संभाल पा रही। पुलिस ने तो अपना काम करना है, पुलिस करेगी भी, और पूरा हमारे को आश्वासन भी दिया है, पर वो जो करने में और बनाने में बहुत टाइम लगता है। उनको भी ये पकड़ने में टाइम तो लगे, हो सकता है 2 दिन में पकड़ जाए, 1 दिन में पकड़ जाए, हफ्ते में पकड़ जाए, पकड़ेंगे जरूर। कितने लोग दिख रहे हैं हाँ जी, CCTV में? कितने 2 लोग दिख रहे हैं। 2 लोग दिख रहे हैं। शिकायत दे दी पुलिस को? शिकायत पुलिस वाले खुद आए थे, वो ले गए। बाकी लिस्ट बना के देनी है, क्या क्या नुकसान हुआ है वो उन्होंने बोला है। हमारे FSL वाले अभी गए हैं, आधा घंटा हुआ है, उसके बाद रेंट पे रह रहे हो? नाम बता दीजिए सर। विजय सचदेव।